प्रांजल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में लगातार असफलता मिलना और कार्यों में विलंब होने का क्या अर्थ समझा जाए? यदि किसी पाप, पूर्व पाप, वर्तमान पाप, इसको संभाल लो। पूर्व पाप को नष्ट करने के लिए भगवान की शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो वर्तमान के लिए सत्संग है। बुद्धि को शुद्ध करो, वर्तमान में कोई पाप न हो, और नाम जप करो भगवान की शरण में होके, तो पूर्व संचित पाप को वो नष्ट कर देंगे। पाप ही है जो हमारी सफलता, हमारे सुख संविधान में बाधा पहुंचाता है। अनेक जन्मों का पाप हमें परेशान करता है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब। इसीलिए भजन के बिना शांति नहीं। राधा राधा जपो, खूब राधा राधा जपो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, परोपकार करो, अभी सफलता मिल जाएगी। हम हर व्यक्ति से चाहते हैं कि अपने शरीर से किए हुए पाप का मार्जन करने के लिए किसी की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, कोई मनुष्य बीमार हो उसकी सेवा करो। सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके शरीर दबाओ, उनके कपड़े धो, उनके शौच फेंको, उनको सुंदर भोजन पाओ, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से अभी सफलता शुरू हो जाएगी। अपमान करना, बड़े बूढ़ों का मनमानी आचरण करना, नशा करना, गंदे आचरण, इससे सफलता थोड़ी होती है। यही हमें दुख का कारण बनते हैं, यही हमें दुख देते हैं। तो अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो क्या महाराज जी? पुराने जन्मों का भी बहुत होता है। पुराने जन्म क्यों नहीं? अब देखो हमारे पुराने जन्मों तो है, किडनी फेल है तो पुराने जन्मों का ही तो है। पुराने जो पाप हैं वो आकर के दुख देते हैं। तो नाम जप और बढ़ाओ। कुछ दिन किया था, कुछ कभी कभी करता हूँ मैं। नहीं, वही कभी कभी से काम नहीं चलता। जैसे दवा नियम से लेनी चाहिए, ऐसे रोज नियम से नाम जप करो, तब बात बनेगी। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक। हमेशा नाम जप करने के बाद ही ना असफलता हाथ लगती है बचपन से। कर्म करने के बाद भी महाराज जी मैं भाई, हम ये कह रहे हैं अभी कर रहे हो। पूर्व में जो बोया उसको कौन काटेगा? अभी जो बो रहे आगे आगे मिलेगा। जब नाम जप कर रहे हो तब दुर्गति नहीं रुक रही। जो नाम जप करोगे ले तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। विचार करो, जब थोड़ा बड़ा धर्म कर्म कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तब ये हालत है। अगर ये ना करते होते तो क्या हालत हो जाती? डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, तो भगवान के नाम का सहारा ले लो भैया। ये बहुत दुर्गतिपूर्ण संसार है। भजन को और कैसे बढ़ाए? भजन तभी बढ़ता है जब भजन पे महत्व हो जाए। जैसे हमें करोड़ रुपए पे महत्व हो जाए तो 5 रुपए का महत्व खत्म हो जाएगा। जिस कोटि का भजन होना वो नहीं हो रहा। हाँ, तो हमें महत्व हो जाए ना भजन का, हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए भजन की। अब मैं भगवान के प्रेम में डूबना चाहता हूँ, भगवान के भजन में डूबना चाहता हूँ, तो हर समय हाय हाय मच जाएगी हृदय में कि एक सेकंड भी नाम न छूटने पावे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। नाम छूटते ही व्याकुलता पैदा हो जाए। तो ये बात तभी आएगी जब नाम पे महत्व बुद्धि हो जाएगी। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नाम छूटा तो हमारा जीवन बेकार। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हमारी भजन में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो भजन नहीं छूटेगा। छूटता है तब जब अन्यत्र महत्व बुद्धि हो जाती है, कहीं धर्म कर्म में, कहीं भोग में, कहीं व्यक्ति में, पद प्रतिष्ठा में, अपने नाम रोशन करने में, तो भगवान का नाम छूट जाएगा। अगर भगवान के नाम में तो फिर एकाग्रता पूर्वक चलते रहे। गुरु जी, जैसे भक्ति मार्ग में मुझे सिर्फ नाम जप आता है, ना कोई श्लोक आता है संस्कृत। इसी से सब हो जाएगा। इसी से सब मरा मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान की लीला के गायन किए। तो नाम से सब हो। नाम निरंतर रटते रहो, सब आ जाए। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 महीने बाद मेरी शादी है। मेरे नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, पर मन में एक भय है। मैं निरंतर नाम जप भी करने का प्रयास कर रही हूँ, पर परिवर्तन से डर लग रहा है। महाराज जी, इस परिस्थिति में क्या करें? डरो, डरने की जरूरत नहीं। भगवान का भरोसा रखो। भगवान मंगल भवन है, जो करेंगे वो मंगल ही करेंगे। और भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान से ही आराधना करो कि मेरे जीवन यात्रा मंगलमय हो। महाराज जी, हमेशा से करा है, नाम जप करा हुआ है और पता भी है कि सब कुछ सही होने वाला है, श्री जी की कृपा है, पर फिर भी वो जो डर है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। थोड़ा डर भी बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। अंदर अगर डर रहेगा तो भगवान का भरोसा पक्का रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। डर भी अच्छा है।
वो डर जो हमको सतमार्ग में ले जाए अच्छा है, और वो डर अच्छा नहीं जो सतमार्ग से हटा दे। जैसे इनकी बात थोड़ा गड़बड़ है, इन्होंने कहा कि नाम जप करने पर भी असफलता आती है, ऐसा नहीं होता। समझो, हमारी नाम जप हमारी असफलताओं को काटता है, पर उतना नाम जप है नहीं जितना हमारा पाप है, तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ये तो कौन नाम जप बचा रहा है आपको, नहीं तो मिट्टी में मिला दे। ऐसे ऐसे प्रारब्ध है कि धज्जियां उड़ा दे। भगवान का भजन तो छोड़ो ही मती, दुख मिले या सुख भगवान का भजन पकड़ लो तो जैसे बाढ़ में मोटा रस्सा मिल जाए पेड़ से बंधा हुआ, तो हम उससे सारे पार हो जाएं। ऐसे मम पद मन ही बांध बर डोरी, सब ममता भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो तो निकल चलोगे इस संसार में। यहाँ सफलता क्या रुपया मिल जाना, सफलता क्या नौकरी मिल जाना, सफलता क्या भोग मिल जाना। कितने दिन नौकर बने रहोगे, कितने दिन पदाधिकारी बने रहोगे, मरोगे तो है ही। फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए उस दिन की याद करो जिस दिन यहाँ से चलना है। तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, चाहे असफलता हो चाहे सफलता, नाम जप करते रहो। और डरना नहीं है, हमारे साथ भगवान है, जहाँ भी ले जाएंगे जैसे भी ले जाएंगे मंगल करेंगे। लीमा जी मुंबई से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम सही मायने में है क्या और उसकी पहचान क्या है? प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम और अनुभव स्वरूपम। प्रेम अनिर्वचनीयम, वाणी से नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्मतरम, उसको जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक पहचान नहीं सकते। और प्रेम के साधारण पहचान ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा होती रहती है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हों, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक मीठा मीठा दर्द, एक दुखद स्थिति। वो दुख ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है, जिसे मीरा जी कह रहे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करी हो कोई। जिससे हमने प्रेम किया उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा, और उसको कैसे मिले और उसको कैसे सुख पहुंचावें और उसके लिए हम बलिहार हो जाएं, ये प्रेम का बाहरी स्वरूप। आंतरिक तो कोई कामना ही न रह जाना। कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। और प्रेम की ये दशा कि सामने प्रीतम रहने पर भी, मिले हुए रहने पर भी अतृप्ति, मिलन की प्रबल लालसा, एक क्षण भी अपने प्रीतम प्यारे से वियोग असही हो जाना। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। देख रहे हैं फिर भी अतृप्त है, मिले हुए हैं फिर भी अतृप्त है। अपने प्यारे से एक पल के लिए वियोग न हो उसे प्रीति कहते हैं। अगर वियोग में तड़प रहा है तो नेत्रों में उसका संयोग हो रहा है, वो उसके रूप को देखकर उनसे बात कर रहा है। अगर छाती से लगा हुआ तो उसको जलन हो रही, कभी बिछुड़ न जाए। ये बड़ा अलौकिक है प्रेम, इसे प्यार नहीं कहते। ये गंदे चरित्रों को प्यार नहीं कहते। ये काम है, ये राग है, ये दोष है, ये आसक्ति है, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम एकमात्र सच्चिदानंद भगवान से होता है। देखो, प्रेम आत्म तत्व से होता है, इन शरीरों से प्यार नहीं होता। शरीरों से मोह होता है, शरीरों से राग होता है। जब हमारा किसी से सुख लेने की भावना होती है तो वहाँ काम होता है, और जब सुख देने की भावना होती है तब प्रेम होता है। तो देखो, सुख लेने की भावना से ही हमारा शरीर भाव होता है। अब हम नाना प्रकार की नौटंकी करेंगे कि हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हारे लिए जीवन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने लिए। उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। तो प्रेम तो केवल भगवान से होता है। संसार में हमें प्रेम नहीं है। संसार में स्वार्थ है, काम है, वासना है। और जब हमारा संसार में भगवान दिखाई देगा तो प्रेम होने लगेगा। भगवत भाव के बिना प्रेम नहीं है। जी। शैलेंद्र जी राजस्थान से। हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह जैसी घटनाओं इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है
तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए, तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है, अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जवानी को वहाँ से पास होके थोड़ी आ रहा कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके ही आपको भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी कहाँ, जवानी तो तूफान है। कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो? कोई बिरला महात्मा होगा तो भले है, नहीं तो पाप तो बनता है। तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं और सफल होता चला जाता है, ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध भोग, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा। अब कितने ऐसे जवान हैं जो सैकड़ों वयोवृद्धों को रख रहे हैं, उनकी सब सफाई सुरक्षा खान पान, तो जवानी में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के माता पिता जो फुटपाथ में पड़े उनको ला के सेवा। अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। अपने माता पिता को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल रहे हो तो तुम्हारे सफलता रहेगी। अपने माता पिता को गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, नाना प्रकार के गंदे आचरण कर रहे हो, सफलता मिलेगी। पूर्व पाप लग करके तुम्हें नष्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखनी, भगवान के विधान में कहीं त्रुटि नहीं होती। हमारे द्वारा किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा हमें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। रही नाम जप की बात तो ये अगली खेती है। अभी बो रहे तुरंत थोड़ी मिलेगा। अभी आप एक मन अन्न खेती में डालते हैं और जब 6 महीना इंतजार करते हैं उसकी सिंचाई गुड़ाई सब, तब 40 मन गेहूँ पैदा होता है उसमें, 1 मन से 40 मन। तो आज जो आप खेती कर रहे हो वो आगे मिलेगी, जो पीछे की अभी भोगो। अभी चाहे देखो, देखा जाता है कि पाप कर रहा है वो बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और पुण्य कर रहा है धर्म से चल रहा है लेकिन अवनति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय उसने जो पुण्य किए हैं वो उसको आगे मिलेंगे। वो जो उसने पूर्व में पाप किए इस समय उसका नंबर चल रहा है पाप का, और वो जो आदमी पाप कर रहा है वर्तमान में उसका पुण्य का नंबर चल रहा है। उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही है, पाप पे पाप वो कर रहा है। जिस समय वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप एकत्रित होगा उसी समय वो नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जिस समय वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एकत्रित होगा उसी समय तुम प्रकाशित हो जाओगे। तो परमार्थिक है अध्यात्म है, इसको धैर्यपूर्वक समझो। नाम जप करो, गलत आचरण भूल कर ना होने पावे तो तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। प्रारब्ध कब तक गिराएगा, कितना होगा आखिरकार। भगवान नाम हमारे पास है, धर्म आचरण करते हैं, परोपकार करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं परोपकार करो। शरीर से जो पाप होते हैं दूसरों की सेवा से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बूढ़े हैं, कोई बीमार हैं, भले किसी और के माता पिता हैं, हमें 1 घंटा सेवा का अवसर मिले तो उनके कपड़े धो दिए, उनको खवा दिया, पिला दिया, बैठा, बड़ा मंगल हो जाएगा। कितने ऐसे वयोवृद्ध फुटपाथ में बैठे रहते हैं जिनको घरों से निकाल दिया गया है, जो अर्थ से अव्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था कर दें। 1 घंटा जाकर उनको कपड़ा पहनाया, भोजन पहनाया, दवा की बात पूछ ली, इससे बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा? दूसरे के शौच कौन साफ करना चाहेगा? अगर साफ कर दो तो तुम्हारा प्रारब्ध साफ हो जाएगा, तुम्हारे बुरे आचरण साफ हो जाएंगे। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए परोपकार कर, आज जीव स्वार्थी होता जा रहा है, परोपकार को भूलता जा रहा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त होता जा रहा है। महीप शरण जी, मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं फिर भी मन में कभी कभी भयभीत सा रहता है मन, जबकि हम जानते हैं भगवान हमारा भला ही करेंगे। मन को कैसे? जब तक अंदर मन में मलिनता है तब तक भय बना ही रहेगा। निर्भयता आती जब मन हमारा निर्मल हो जाता है तब भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। जहां त्रुटि होगी वहीं भय होगा। जो हमने अभी इसी जन्म में आपको हम जज बना रहे हैं, आप अपने निर्णायक बनिए। आपसे ऐसे पाप हुए आपको दंड नहीं मिला, और वो पापों का अगर आपको दंड मिले तो आप विचार करो कितना भोग सकते हो। क्या भगवान ने आपको दंड दिया? न सरकार ने
ना भगवान ने, तो वो कोई फ्री थोड़ी है। वो आपके अंदर भय देता रहेगा, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, और आगे चलकर आपको पटकेगा भी, गिराएगा भी। जो तुमने बोया है पहले उसे काटो। देखो तुम तो मनुष्य हैं, भगवान के बाप की बात बता रहे हैं। श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मार दिया। उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है। वो छोटे से घड़े में पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए, माता पिता को तीर्थ यात्रा कांवर में करवा रहे थे। तो उन्होंने शब्द वेदी बाण संधान किया, वो जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वहां गए तो देखा मनुष्य, अब तो बड़े परेशान हो गए। फिर उन प्राण निकल गए तो पानी लेकर गए श्रवण के माता पिता के पास। तो उनका बेटा विलंब क्यों हुआ, तो उत्तर नहीं दिया। तो बोले तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा एक शब्द का उत्तर तुरंत देता है। तुम कौन हो? तो उनका मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ, मेरे से अपराध बन गया, मैंने शब्द वेदी बाण का संधान किया और तुम्हारा पुत्र मर गया। तो उनका अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे क्योंकि आंखों से अंधे हैं। तो उन्होंने कहा हम सब व्यवस्था करेंगे। बोले नहीं, जैसे मैं आज अपने पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। तो ये भाई, तुम तो भजन करते हैं भगवान का। उनके बेटा भगवान थे राम जी। राम जी के ही वियोग में तड़प तड़प के दशरथ जी के प्राण गए। अब ये महान हुआ कि भगवान के वियोग में गए, लेकिन पुत्र वियोग में ही तो गए ना। हम जो कर्म हमसे बनेंगे उनको हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारे भजन करते हुए जो भय रहता है वो पूर्व का पाप है। अगर वो पाप नष्ट हो जाए तो अभी निर्भय हो जाए। भक्त निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है, संशय रहित होता है, विपरीत भावना नहीं होती। ये 5 बातें उसमें आ जाती हैं जो भगवान का निष्पाप भक्त होता है। नहीं तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये अंदर बनी ही रहती है। तो और नाम जप करो और भगवान का भजन करो तो अपने आप हृदय पवित्र होगा, तो भय खत्म हो जाएगा। भय क्या, जब असली में ज्ञान हो जाएगा कि भगवान सर्वत्र है, तो तुम चाहे जहां हो वहां भगवान है। भगवान सब समय है तो तुम किसी समय भी हो भगवान है। भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी भगवान है। तो अब हमको भय क्या, हमारे पास भगवान है, इस समय में भी भगवान है, भगवान हमको प्यार करते हैं, तो हमें फिर मार कौन सकता है। निर्भय हो जाए। लेकिन हमारे पाप अंदर है, वो हमें संकल्प विकल्प कराकर भयभीत कराते रहते हैं। तो नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा पद्धति घर में विराजमान करो, और दूसरों को भगवान के भाव में लाकर अपने भाव में कि इसके अंदर भी भगवान है। किसी एक पशु पक्षी की भी सेवा कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये बहुत जोर की हम आपको बात बताते हैं। किसी की भी सेवा कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। किसी मनुष्य की, किसी पशु पक्षी की, किसी के कभी ऐसा अवसर भगवान दे कि कोई तड़प रहा है और आपको धन लगा के, तन लगा के सेवा करनी पड़े, तुरंत कर देना। फिर देखना आपका काम बन जाएगा। सारी विपत्तियां धीरे धीरे हट जाएंगी और संपत्ति आने लगेगी। जी, 100 गौएं दूध वाली हैं, बाकी सेवा। हाँ, गौ सेवा का तो मतलब यही, दूध से ज्यादा संबंध न रखते हुए गाय से संबंध रखा जाए। भगवान गोविंद ने गौ सेवा की, गाय चराई, गायों को दुलार किया। तो अपने सनातन धर्म का मुख्य स्वरूप भी है। वेद माता जैसे गायत्री है ना, तो धर्म माता हमारी गौ है। जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। अगर हम गौ सेवा कर रहे तो अपने मानो धर्म का पोषण कर रहे हैं। गौ हमारे धर्म का प्रतीक है। पर आज लोभवशात लोग जो है गौ सेवा का त्याग कर रहे हैं। घरों में गौ नहीं पालते हैं कि बड़ी बड़ी वो अमेरिकन हो, भैंसें हो, ये सब दूध आदि के लिए, तो अपनी देसी गाय का अनादर हो रहा है। तो संत जन बड़े कृपालु हैं। बड़ी बड़ी गौशालाएं बहुत से संत भगवान खोले हैं। बहुत से संत भगवान बड़ी बड़ी गौशालाएं जिनमें गौओं की, साँड़ों की व्यवस्था, सुरक्षा हो रही है। हाँ, बहुत। हिमांशु गौड़ जी, यमुनानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। महाराज जी, हमें आप में ऐसा ही दर्शन होते हैं। गुरुदेव, हम अपने जीवन में विवेक और गुणों की शुद्धता कैसे ला सकते हैं? परम मंगल नाम, परम आनंददायक नाम। नाम जितना हम जप करेंगे उतने हमारी बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि में विवेक का जागरण होता है। अब जैसे नाम जप रहे हो, फिर सत्संग सुनोगे तो आपको जो समझ में आएगा वो सबको समझ में थोड़ी आएगा।
बिन सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। भगवान की कृपा के बिना साधु समागम नहीं मिलता, और साधु समागम के बिना विवेक नहीं होता। तो साधु समागम का लाभ वही विशेष ले सकता है जो नाम जप करता है। नाम जपने से बुद्धि पवित्र हो जाती है, और पवित्र बुद्धि में जब ज्ञान जागृत होता है तब आनंद आता है। सत्संग में, शास्त्र स्वाध्याय में, अध्यात्म में। अभी तो मलिन बुद्धि है तो भोगों में आनंद आ रहा है, ऐसा बुद्धि निश्चय करती है। ये सबसे मलिनता का लक्षण है कि भगवान से विमुख भोगों में सुख बुद्धि हो जाना। और भगवान से हमारा हृदय जुड़ा रहे और संसार के भोग हमको हे लगने लगे तो जानो बुद्धि पवित्र हो रही है। इसकी पहचान है। पवित्र बुद्धि की पहचान भगवान के सिवा कुछ अच्छा न लगना। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नामयु केवलम। भगवान और भगवान का नाम केवल प्रिय लगने लगे तो जान लो हमारी बुद्धि पवित्र। संसार और संसार के भोग अच्छे लगे, मानो बुद्धि हमारी अपवित्र। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली चेष्टा करो। कोशिश करो कि अपने शरीर के द्वारा किसी का अहित न हो, दूसरों का हित हो, और नाम जप करो। इसी से सब मंगल हो जाएगा, इसी से परम पवित्रता आ जाएगी। निहाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्वार्थ भाव से पूजा करता हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से इसको कैसे मैं परिवर्तित करूं? स्वार्थ करते करते निस्वार्थ हो जाओगे। सबकी साधना स्वार्थ से ही होती है। प्रारंभ में कोई करे तो चाह से होती है, और अचाह स्थिति पहुंचा देना यही साधना है। कोई चाह न रहे, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसोह निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। जब हम चाह से आराधना करते हैं तो अचाह भगवान बना देते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं। अर्थार्थी, रुपया प्राप्ति के लिए भजन करने वाला। आर्त, संकट निवृत्ति के लिए भजन करने वाला। जिज्ञासु, भगवान को जानने वाला। और भगवान को प्राप्त ज्ञानी। ये 4 बताए भगवान ने भक्त। तो अगर हम स्वार्थ से रुपया पैसा नौकरी पेशा कुछ चाह करके भगवान का भजन करते, अच्छा है। किसी भी तरह भगवान से जुड़ना तो भगवान है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल भवन है। हम जैसे भी भगवान से जुड़ते हैं हमारा मंगल प्रारंभ हो जाता है। चाहे हम स्वार्थ से जुड़े या निस्वार्थ से जुड़े। स्वार्थ जुड़ेंगे तो आगे निस्वार्थ हो जाएंगे, और निस्वार्थ होकर के जो जुड़ा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। निष्कामता ही भगवत प्राप्ति का मुख्य उपाय है, पर सकामता से ही निष्कामता की तरफ पहुंचा जाता है। तो अभी हमारे अंदर कामनाएं हैं, हम खूब नाम जप करें कि हमारे कामनाएं पूर्ण हो जाए। तो इसी बहाने से हमारा नाम जप में मन प्रवेश करेगा, इसी बहाने से भगवान में हमारी श्रद्धा विश्वास बनेगा। अगर हमारा श्रद्धा विश्वास भगवान में बन गया तो ये जीवन सफल हो जाएगा बच्चा। नहीं तो जीवन को भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। अब ये मनुष्य जन्म भी इसी में चला जाएगा। पढ़ो लिखो नौकरी करो, दुल्हन लड़का बच्चा भोग सामग्री, मर जाओ। ये कोई जीवन है? पढ़ाई लिखाई करके सज्जनता ला करके भगवान का नाम जप करते हुए समाज की सेवा करते हुए भगवान का भक्त बन करके शरीर पूरा करे, तब तो जीवन सार्थक रहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी दिन सकामता नष्ट हो जाएगी। पर नाम जप करो, आप सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो, अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसे करते रहो, धीरे धीरे भगवान सब संभाल लेंगे। मनाली परमार जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म करें पर कर्म का बंधन ना हो, वैसा कर्म क्या है? अहंकार रहित होकर कर्म करना, देहाभिमान रहित होकर कर्म करना, ये ज्ञानी पुरुष के द्वारा होता है, अज्ञानी जीव से नहीं होगा। अज्ञानी तो देहाभिमान में युक्त होकर के ही करता है। मैं ये खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और ज्ञानी इसे ऑपरेशन करता है। मैं नहीं। नेत्रेंद्री का विषय है देखना, रसेंद्री का विषय खाना, श्रवणेंद्री का विषय सुनना, त्वगेंद्री का विषय स्पर्श। अपनी अपनी इंद्रियां गुणों के अनुसार बर्ताव कर रही हैं, वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अहंकार रहित, देहाभिमान रहित,
अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकारी विमूढ़ आत्मा जो है वो अपने को कर्ता मानता है, तो इसलिए वो बंधता जाता है। और जब अपने को कर्ता नहीं माना जाता, जैसे बड़ा सूक्ष्म प्रसंग है, एक बार रास में भगवान विलंब से आए तो गोपीजनों ने कहा कि प्रभु आप विलंब आज कर दिए। उनका आज हमारे गुरु पल्ली पार यमुना जी के आए हुए हैं, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका आपके गुरु कौन? जगत गुरु तो आप हैं, आपके गुरु कौन है? तो उनका दुर्वासा जी आए हैं, तो उनके दर्शन करने। तो उनका हम लोग भी दर्शन करने जाए। तो उनका हाँ जाइए, पर संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो सब गोपियों ने पुआ पूड़ी खीर ये सब बनाई और फिर भगवान से पूछा कि पल्ली पार कैसे जाएं, यमुना बहुत बड़ी हुई है। तो भगवान ने कहा कह देना यमुना जी से कि अगर श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दे। गोपियां मुस्कुराई, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं उनसे। अब वो गई और यमुना जी से कहा अगर हमारे श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दिया यमुना जी ने। वहां गई, दुर्वासा जी की सेवा में वो सब रखा, कचौड़ी पकौड़ी सब पुआ मेवा मिष्ठान, उन्होंने मुंह बगाड़ दिया, वो ऐसे पवाती गई। सब जितनी गोपियां थी कुंतलों पा गए, तो दिव्य ऋषि है। इसके बाद प्रणाम किया, कहा महाराज अब ये वापस कैसे जाएं, यमुना जी बड़ी हुई। तो बोले आई कैसे? बोले श्री कृष्ण ने कहा था कि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। तो उनका जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा जी दूब के रस के सिवा अगर अपनी जबान में कुछ ना रखते हो तो यमुना जी मार्ग। यार गुरु चेला दोनों झूठे। कुंतलों खीर पुआ तो हमारे साथ हाथ से पाए और कह रहे जवाल में दूब के रस के सिवा कुछ न रखते हो। पर उन्होंने यमुना जी से कहा कि दुर्वासा अगर अपनी जबान में दूब के रस के सिवा कुछ न रखते हो तो आप मार्ग दो। यमुना जी ने मार्ग दे दी। गोपीजन भगवान के पास गए, भगवान ने कहा दर्शन कराए। बोले हाँ दर्शन किया, पर जैसे गुरु वैसे चेला, दोनों निकले। तो बोले मतलब? बोले दोनों झूठे हो। तो भगवान ने इसी विषय को बताया कि जो अभिमान रहित हैं, कर्तत्व भोक्तत्व भाव रहित हैं, वो सब खाते हुए भी कुछ नहीं खाते, सब कुछ करते हुए भी नहीं, सुनते हुए देखते हुए कुछ नहीं करते। वो स्थिति ज्ञान के द्वारा आती है, वह ज्ञानी के द्वारा नहीं होती। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों से गुण बरत रहे और वो दृष्टा साक्षी भाव है। अपने लोग कर्ता भाव में रहते हैं, साक्षी भाव में नहीं रहते। तो जो साक्षी दृष्टा भाव में रहता है और क्रियाएं माया की माया गुणों में देख रहा है, वो कभी कर्म का कर्ता नहीं होता, कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। समझ रहे ना जी? भवानी सिंह जी जयपुर से। वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, मैं आपकी बताई सारी बातों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपने माता पिता के ऐसा क्या करूं कि एक बेटा होने के नाते उनको भी इसी जन्म में निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाए? आप भजन करो तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे की 7 पीछे की। तो माता पिता तो दूसरी पीढ़ी में है। ठीक है, खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों में दासत्व भाव रखो, निरंतर भगवान में चित्त जोड़ो, तो माता पिता क्या 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पर भगवत प्राप्ति करना कठिन है, क्योंकि जहाँ भजन करोगे तो भोगों का आकर्षण होगा। भक्तों के लिए जब भगवान से विमुख किया जाता है तो हर सुविधा माया दे देती, भोगो। बस उस समय ध्यान रखें मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये भोग रूपी विष खा के बावरा नहीं बनना, मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी। इसलिए विषय सेवन तो करें, लेकिन धर्मयुक्त विषय सेवन करें। जैसे ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहे, जब ब्याह हो तो एक पत्नी व्रत रखे, अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न रखे, धर्म की कमाई से अपना पेट पोषण करे और खूब नाम जप करे, तो माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा जी। दादा जी, मतलब मैं आपको हमेशा मैं साथ रखना चाहता हूँ। हाँ, ये भाव का विषय है, ये तो भाव का विषय, बच्चा हमसे बताने की जरूरत थोड़ी। महाराज जी एक बार कह दीजिए, आप मेरे से प्यार करते हैं, आप मेरे साथ हैं हमेशा।
हम तो सबके साथ हैं। ये बोल दीजिए महाराज जी अगर आपके साथ हम सबके साथ है बच्चा, तुम्हारी अकेले साथ थोड़ी है। हम तो सबके साथ है। जिसकी जबान पे राधा नाम है वहीं हम विराजमान है। तो ये यार राकेश जी इंग्लैंड से। राधे राधे, सत श्री अकाल। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, नाम जप एवं कीर्तन और साथ में भाव से क्या भगवत दर्शन संभव है? हाँ, इतने से हो जाएगा, पर निरंतर होना चाहिए। अंतर है अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन तैल धारावत। श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। तो उसी में रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने वैसे भी कहा, मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं विराजमान रहता हूँ। हमारी वाणी जी कहती, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, इसी से हो जाएगा। बबीता जी मथुरा से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन में नाम जप के साथ साथ विचारों की जो रील साइड में लगातार चलती है, अगर शरीर छोड़ते वक्त भी यदि ये दोनों साथ चलते रहे तो क्या भगवत प्राप्ति होगी? हाँ, क्योंकि नाम सत है और वो असत है। असत की सत्ता नहीं, सत हर समय विद्यमान है। इसलिए जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसका नाम नारायण था, नारायण। उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, केवल भगवान का नाम पुत्र का रखा गया था, तो उसके चिंतन में पुत्र था और बुला रहा था नारायण। तो अंतिम समय नारायण नाम उच्चारण मात्र से भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल को जमदूतों के फंदों से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति हुई। तो भाव हो या कुभाव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि नाम चल रहा है, अंतिम श्वास छूटी तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है जो भगवान का नाम जप करता रहता है। और अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तब तो परम मंगल हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विचार कब खत्म होते हैं? अब मन शांत होना चाहता है बट विचार रुकते नहीं। जब तक हमारे अंदर वासना रहेगी, चित्त में परत की परत वासनाएं जमा है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जब चित्त निर्विकार हो जाएगा तब स्फुरणा बंद हो जाएगी। जब तक चित्त में विकार है, मलिनता है, तब तक स्फुरणाएं बनी रहेंगी। चित्त और मन एक ही बात है। जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत जन्मों में हमारे पाप हुए हैं, गंदे आचरण हुए हैं, अच्छे आचरण हुए हैं, उन सब का लेखा जोखा हमारे चित्त में है। जब तक वो पूरा डिलीट नहीं होगा तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए खूब नाम जप करते रहो। प्रत्येक नाम आपकी वासनाओं को नष्ट कर रहा है धीरे 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 धीरे। देखो, जब इच्छाएं थी तो जलन होती थी, अशांति होती थी। अब जब कोई इच्छा नहीं तो परम शांति। मतलब आप अनुभव नहीं कर सकते कि कितना सुख है। उसको कैसे वाणी से बताए कि कितना सुख है। कामनाओं में, भोगों में लोगों ने मस्ती समझ रखी है, और जबकि भोग और कामनाएं हमारी मस्ती को नष्ट करती हैं, हमारे आनंद को क्षीण करती है। कोई भी भोग भोगने के बाद एक अंदर अतृप्ति, एक अंदर अशांति होती है। अगर भोगों का त्याग कर दिया जाए तो अभी असली मस्ती जागृत हो जाए, जो हमारा चैतन्य घन आत्मानंद स्वरूप है। जहां जरा सा भगवदानंद मिला, भाग पड़ेगा जीव संसार से, मन हमारा भाग पड़ेगा भगवान की तरफ। अभी भगवान का सुख मिला नहीं और संसार का सुख छूटा नहीं, तो ये लगता है कि इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में मिल जाएगा, इस शरीर में नहीं तो इस शरीर। भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो जाता है और कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। तृप्ति कहाँ से हो? कुछ हो तो तृप्ति मिले। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब राम जी का साक्षात्कार हुआ तो वो कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते
मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम विश्राम, स्फुरना ही नहीं हो रही। जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दो तो जगेगा ही नहीं, ऐसे ही जिस हृदय में परमानंद का अनुभव होता है, विश्व के सारे भोग एकत्रित कर दो, भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब अंदर आनंद मिलता है तब ये बाहर थोथा आनंद नहीं। यहाँ कौन सा आनंद है? जैसे हम रुपया रखते हैं तो रुपया इसलिए प्रिय कि भोग सामग्री मिलती है। अगर भोग सामग्री न मिले तो रुपये से कोई प्यार नहीं। आप देखो, अभी आपको 2000 नोट के एक टाली भर गिरवा दी जाए रुपया आपके सामने, आप एक भी नहीं उठाएंगे। क्यों भाई? 2000 है। बोले नहीं, अभी चलते नहीं, इनसे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। तो रुपया से हमें प्रेम नहीं है। रुपया इसलिए चाहिए कि भोग सामग्री मिलेगी। भोग सामग्री शरीर स्वस्थ भोग भोगने के लिए। पूरा माइंड को आप अपने पढ़ो, इतना ही है कला। इसका अंतिम विश्राम काम सुख है। देख लो, सब देखो दिमाग में, रुपया पैसा खान पान कपड़ा लत्ता मकान दुकान सब, लेकिन अंतिम विश्राम कहाँ मानता है? राम नहीं, काम। अंतिम विश्राम अपनी कामनाओं की पूर्ति। और हमारी कामना कहाँ से पूर्ति होती है? जरा उस स्थानों को देखो जहाँ हाथ लगा दो तो रज लगा के साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। इसको एक सीमा में बांधा गया कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहिए, ब्रह्मचर्य के बाद जब गृहस्थ में जाइए तो एक पत्नी व्रत रहिए। कोई धर्मशास्त्र को मान रहा है क्या? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, यही सब बढ़ता चला जा रहा है। आप देखो ना, अगर हमने आपसे प्यार किया तो आपको सुख देना चाहिए। प्यार करने के बाद डिवोर्स हो रहा है, प्यार करने के बाद उसको जलाया जा रहा है। प्यार के नाटक में वासनाओं का खेल खेलते हैं, व्यसन करते हैं, हिंसा करते हैं। प्यार ये चीज होती, प्यार होती है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनको मन वचन कर्म से सुख देंगे, कभी दुख नहीं देंगे। अगर वो सुखी है दूसरों से प्यार करने में तो हम कभी विरोध नहीं करेंगे। हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार आया है, इसलिए तुम आशीर्वाद है, तुम सुखी रहो, तुम सुख में रहो, हम तुम्हें सुखी देखें, यही हमारा। ये कौन सा प्यार? तो फिर मन वृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं अशांति की तरफ, और ये सब वासनाएं बनती चली जा रही। तुम्हारे किताब में, मनरूपी किताब में सब लिखता जा रहा है। अब इसे डिलीट करो। बिना डिलीट किए भगवदानंद नहीं आएगा। और डिलीट करने का एक उपाय नाम जप। तो जब हम नाम जप करते हैं तो देखो साइड में चलने लगता है चिंतन, भूत का या भविष्य का या फालतू का, जो भरा है। अब आप देखते हो इतनी गंदी बातें तो भजन करने के पहले नहीं आती थी, जब भजन शुरू किया तब आ रहे, वो आ रहे हैं डिलीट होने के लिए। हमें विचलित नहीं होना। जब तक वो वासनाएं डिलीट नहीं हो जाएंगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप अभी इसी क्षण आपको पावर दे रहा है, लेकिन अनुभव आएगा जब लंबे समय तक भजन होगा। और जहां आनंद आया फिर तो भगवान दे रहे हैं केवट को सियाजू की अंगूठी, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाही मोरे, अब नहीं चाहिए। आप मिल गए, आपके चरण पखार लिए, आप कुछ नहीं चाहिए। जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। और वहीं हमें विश्राम मिलेगा, न रुपया में मिलेगा न भोगों में मिलेगा। चाहे जितना भोग लो कभी विश्राम मिल ही नहीं सकता है। महाराज भर्तृहरि, उनकी जीवन चरित्र है। उनकी पत्नी महारानी पिंगला, सर्वश्रेष्ठ सुंदर चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि, वो भर्तृहरि से तृप्त नहीं थी, वो एक अश्वपाल से प्रेम लगा बैठी। अश्वपाल चक्रवर्ती सम्राट की महारानी से तृप्त नहीं हुआ, वो एक वैश्या से प्रेम लगा बैठा। जब भर्तृहरि जी को इस चरित्र का पता चला तो उन्होंने सिंहासन पर मुकुट रख दिया। धिक्कार है ऐसे संसार को जहाँ मुझ चक्रवर्ती सम्राट से मेरी पत्नी तृप्त नहीं है, एक घोड़े को देखने वाले से प्यार करती है। और वो घोड़े को देखने वाला चक्रवर्ती सम्राट की भार्या से तृप्त नहीं, वो एक वैश्या से प्यार। ये धोखेबाज संसार नहीं। तो सच्चिदानंद भगवान के बिना सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करो, नियम से रहो, जो तुम्हारी मर्यादा है उस मर्यादा में रहो,
चरित्र दूषित मत करो, व्यसन मत करो, परोपकार करो, नाम जप करो, आनंदमय हो जाओगे। अपने आप आनंद में, किसी से आनंद मांगने की जरूरत नहीं। अब करो पापाचरण, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव भगवान, जैसे हम 42 लीलाएं हित 84 जी या प्रेम की पीठ पढ़ते हैं, तो कभी थोड़ा बहुत भाव आता है आपकी कृपा से, और हमें कर्तव्य पालन की चिंता होती है, तो उसमें बीच में उठ के फिर घर के काम करने हैं, वो भाव फिर बिगड़ता है, तो गुरुदेव उसको कैसे करें हम? नहीं, नाम उस समय जब हमें सेवा करनी है तो नाम जप करते हुए सेवा करनी है। देखो, गृहस्थ और विरक्त के अलग अलग धर्म है। विरक्त का धर्म है हर समय भजन और पाठ सेवा पूजा में लगा रहना। गृहस्थ का धर्म है हर समय कार्य में लगा रहना। नाम का आश्रय ले ले, राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, जो कार्य कर रहे नाम जप करते हुए करें। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत से कार्य, मान लो आपका पति ड्यूटी जाना चाहता है और आप उस समय पूजा विस्तार कर रहे हैं, अब उसको चाहिए कि समय से टिफिन मिल जाए ऑफिस पहुंचे जाकर, तो आप पूजा बंद कर दो, पहले पति की पूजा करो, पहले टिफिन तैयार करो, उसको पवाओ, उसको तैयार करके भेज दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, जब कोई कार्य नहीं बचा तब ठाकुर जी की पूजा कर लो। गृहस्थी में पहले अपने कार्यों को देखे, वो भी पूजा है। पति में भगवान, पुत्र में भगवान, उनको समय अगर नहीं करोगी तो फिर कलह हो जाएगी। कलह भक्ति नहीं होती। भक्ति में जहां कलह हो वहां भक्ति नहीं है। कलह में कलयुग होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब आप पूजा में बैठी, वो जल रहा है पति कि यार अगर समय से चाय बना देती, 4 परेठा बना देते तो हम अपने काम में जाते। नहीं, वो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी। तुम प्रातः उठो, भगवान का स्मरण करते हुए पहले तैयारी करो। सबकी तैयारी हो गई, कोई काम नहीं, अब पर्दा खोला, ठाकुर जी की सेवा पूजा की। प्रतीक जी महाराष्ट्र से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे कि आपने काफी बार बताया है कि हमारे संचित पुण्य और पाप के अनुसार हमारे वर्तमान में सुख और दुख का निर्णय होता है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे संचित पाप और पुण्य खत्म हुए या फिर जल्द से ही खत्म होने वाले हैं, इस बात का वर्तमान में क्या लक्षण और संकेत परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं? स्फुरणाएं कम हो जाएंगी, पाप की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, एक निर्भय, एक निश्चिंतता, एक निशोकता और भगवान में तन्मयता, ये लक्षण प्रकट होते हैं। बिल्कुल निश्चिंत। जब उधर खत्म हो जाएगा ना, इधर निश्चिंतता। पर ये तो होगी कब? जब पूरी नवधा भक्ति हमारे जीवन में अपना रंग लाएगी। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब भगवत प्रेम प्रकट होता है, भगवत तन्मयता होती है, एक अद्भुत आनंद, न कुछ चाह, न किसी से मिलने की इच्छा, न कोई पद, न कोई जीने की इच्छा, न कोई मरने की चाह, एक अलौकिक स्थिति। तब तो सब संशय खत्म हो जाते हैं, सब संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। बस हृदय अपने प्यारे के लिए विकल रहे तो समझो अब हमारा काम हो गया। अन्य कोई चाह न रह जाए, निरंतर अपने प्रभु के लिए विकलता आ जाए, यही जीवन का संकेत है कि अब आखिरी जीवन है, यही हमारा आखिरी जन्म है। जो हमारे हृदय में किसी भी तरह की कोई चाह ना, किसी तरह की कोई कामना ना, कोई वासना नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपने प्रभु में ही लगा रहता है। तो ये प्रतीक है कि अब हमारा आखिरी जन्म है, हमारे संचित कर्म भस्म हो गए। अब जैसे अपने लोगों को है, ये विषय ही नहीं रह गया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियाण, इसका विषय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न है तो यहाँ चिंतन जा रहा है, नहीं तो ठीक ठिकाने पे लगे हुए हमें। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, प्यारे का जो मनावे सो करे, जैसे मनावे, जो मनावे सो बुलवा दे, जो मनावे सो दिखवा दे, जो मनावे सो खवा दे, जैसे मनावे वैसे चला दे, जिस तरह से चाहे वैसे मुझे रखें। खत्म खेल। अपना अस्तित्व मिटा देना ही साधना है, अपना ममत्व प्रभु में समर्पित कर देना ही आराधना है। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये दिमाग में बैठ जाए, यही सच्चा ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। प्रभु 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 प्रभु, मन में प्रभु, चित्त में प्रभु, बुद्धि में प्रभु, सब जगह मेरे श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मेरी राधा 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 राधा, दिमाग में भरना है।
जो कूड़ा करकट है वो सब डिलीट हो जाए, निकल जाए, अंदर राधा 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 बस चुप हो जाए। अपनी स्थिति कभी किसी से कहे नहीं, दूसरी स्थिति में हमें जो आगे बढ़ना है उसकी जानकारियां रखे। अपनी स्थिति किसी से बताए ना, जो आगे भागवती की स्थिति अब जानकारी, अब इस स्थिति में वो अपने आप समझ में आ जाता है, अब इस स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में पहुंचना है। दुनिया से नहीं, दुनिया से मतलब जो दुनिया से अपने को अलग कर लिया वही भगत है, ये बात समझ लो। समिटे सो आशिक और फैले सो जमाना। जो फैल रहा है वो दुनियादारी में फंस रहा है, और जो धर्म कर्म सबसे पिंड छुड़ा के अपने प्रभु में चिपक गया, चित्त प्रभु में चिपक गया, मन प्रभु में लग, बस सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन रहन। बस अपने प्रभु से मतलब, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस अपने लाडले प्रभु की तरफ चित्त वृत्ति। महाराज जी, तो क्या श्री जी को जैसे नई नई चीजें पवाने की स्फूर्णा होती है, जैसे आज पिज्जा पवा देते हैं, आज बर्गर पवा देते हैं, तो वो भक्ति के अंदर आ जाता है। अब बच्चा ये मन की बातें हैं, श्री जी को पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए, आप समझो। एक सात्विक साधक के अंदर ऐसी इच्छा प्रकट नहीं होगी तो श्री जी के अंदर कैसे इच्छा प्रकट होगी। श्री जी भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। पहले हमारा स्वरूप प्रकट हो श्री जी की सेवा वाला, और फिर श्री जी की सेवा में उनके चरणों में महावर लगा रहे, उनके केश पास संभाल, उनको दर्पण दिखा रहे, उनको चवर कर रहे हैं, उनको सुंदर भावयुक्त भोग लगा रहे हैं। पवित्र, ये पिज्जा बर्गर पवित्र चीज है क्या बच्चा? जो बाजारों में बनती है, बनाने वालों के भाव नहीं है, वो भगत थोड़ी है। वो कैसे अपवित्र बनाते हैं, कैसे? हमारा तो श्रद्धा ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं इन वस्तुओं में। बनाने वाला कैसा था, उसका भाव क्या था, वो कितना पवित्र है। ये वस्तुएं सब हमारे दिमाग में जाके काम पैदा करती हैं, रजोगुण पैदा करती हैं, राग पैदा करती हैं। न इन वस्तुओं को खाना चाहिए, न इन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। रोटी दाल सादा भोग लगाओ। आपको अगर अच्छा तो खीर है, पुआ है, गुजिया है, कढ़ी चावल रोटी दाल, ये सब पवित्र चीजें। पिज्जा बर्गर चाउमीन पाउमीन ये श्री जी। महाराज जी, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं जो लोग, क्या उनको भगवत प्राप्ति होती है? हाँ, एकादशी का व्रत रखें और निरंतर नाम जप करें, नाम जप जरूर करें। महाराज जी निरंतर नाम जप भी करते हैं एकादशी का व्रत? हाँ, बढ़िया है। फिर भगवान की तरफ जितना चित्त वृत्ति गई, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज, पारिवारिक सांसारिक के साथ रह करके हम राधा रानी के आपके चरणों में कैसे अलग जाएं? अगर हम अलग जाते हैं तो समाज बोलता है कि नहीं, हमने कभी कहा क्या कि सन्यास ले लो? सन्यास नहीं, जैसे कि उसी में लीन हो जाना। और तो क्षमता होती है। हम इस समय बैठे दो कार्य कर रहे हैं, अंदर हाहाकार मचा, तुम जान रहे हो, बाहर शांत बैठे हैं, अंदर हमारे क्या हो रहा है तुम्हें पता है। और जहाँ हम हैं वहाँ की बात जान जाओ तो निहाल हो जाओगे। हम बैठे हैं, तुम्हारे बीच में बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, तो ऐसे थोड़ी है। क्षमता मिलेगी। एक तन्मयता है तो तन्मयता करते हुए हल भी जोत सकते हो, तन्मयता करते हुए प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हो, तन्मयता में रहते हुए हर काम कर सकते हो। क्या गोपीजन की स्थिति छोटी मोटी थी? उद्धव जी जैसे महाज्ञानी जिनकी चरण धूलि चाहते हैं, वो क्या करती थी? बच्चे को खिला रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, दूध दू रहे हैं, दही जमा रहे हैं, लेकिन वृत्ति कहाँ है? कृष्णाकार। लोग पागल बोलना शुरू कर रहे हैं। लोगों को लग रहा हो कि भजन करने वाले पागल होते हैं, ऐसे होते हैं। स्थितियां होती हैं। श्री सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु माना, और जनक जी राजा है, सुखदेव जी के शरीर में लंगोटी भी रही है। 16 वर्ष के दिगंबर महापुरुष, ऐसा वैरागी, ऐसा ज्ञानी महात्मा त्रिभुवन में नहीं हो सकता सुखदेव जी जैसा। और उनके गुरु जी कौन जानते हो? जनक जी। और जनक जी राज दरबार में सिंहासन में बैठे हैं। तो ये कोई न समझे कि ज्ञानी या भगत पागल हो जाता है।
सम्यक रूप से व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी भक्ति में चला जा सकता है। ऐसा नहीं कि भक्ति कोई पागल बना दे, नहीं, लड़के बच्चे परिवार सब ऐसे। गोपीजन बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, उनके संतान भी होती है, उनके परिवार भी है, उनका ऐसा नहीं भक्ति के रहस्य को नहीं समझा, इसलिए ऐसा लगता है। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम ब्रजवासियों को और संत भगवान के दर्शन इस प्रकार मिलते रहते हैं। यही सौभाग्य हम लोगों का रहा है एक जीवन में। बस हम ब्रजवासियों की रोटी के ही प्रभाव से तो बोलते हैं, अगर ब्रजवासियों का चरण रज और उनका अन्न ना हो तो हमारे अंदर कुछ नहीं। हम ब्रजवासियों का सौभाग्य यही है कि हम संत भगवानों के दर्शन पहले भी पूर्व में एक से एक महापुरुष हुए करते ही आए हैं, और यही इच्छा हुई थी और ये आए थे। इन्होंने मुझसे कहा, विनीत जी ने, तो मैंने कहा चलते हैं संत भगवान के दर्शन करते हैं, यही हमारा सौभाग्य। ये अयोध्या से राम जी आए, आप एक कपड़े में ढक करके दे दे। काशी विश्वनाथ आया था मैं शूटिंग के लिए, तो गंगा आरती लिए, काल भैरव जी के दर्शन हुए, काल राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए, बिहारी जी के दर्शन, फिर आपके दर्शन करके निकलना था। तो राम जी को ले जाओ। जी बिल्कुल, साथ में आपका आशीर्वाद हो गया मेरे लिए। राधा राधा मतलब ऐसा एक नाम मिल गया मुझे गुरुदेव कि मैं मंत्र तो करता ही था, गुरु मंत्र मिला हुआ था पंडित श्री राम जी के आशीर्वाद से, बट राधा राधा नाम जो वो गैप था वो मुझे वो आपसे मिला। अब पूरे दिन मेरा वो ऑटो ट्यून्ड हो गया है, वो अपने आप चलता रहता है। बहुत सुंदर। फिर आप देखना कितना मंगल होगा। बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे। हाँ, वो सब और ऐसी कृपा हो गई। हाँ, आनंद आओ महाराज जी, हम लोग शंकराचार्य जी की ओर से आए हैं और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने संकल्प किया है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। इसी संदर्भ में एक पदयात्रा हमने निकाली है प्रयागराज से दिल्ली तक। ये यात्रा दिल्ली में 17 मार्च को पहुंचेगी। सभी संतों से आह्वान है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, गोवध बंद हो, उसके लिए सभी आवाज उठाएं। तो शंकराचार्य जी की प्रेरणा से आप तक ये संदेश लेके आए हैं। हृदय से स्वागत है। हम कहीं जा तो पाते नहीं, एक तो शरीर स्वस्थ, दूसरा क्षेत्र संन्यास है। हम वृंदावन की निष्ठा कि वृंदावन से बाहर कहीं नहीं, तो हृदय से हम आपके साथ हैं, शरीर से तो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते। ये क्षेत्र संन्यास होता है ना, हाँ, तो क्षेत्र संन्यास लिए हुए हैं। अभी वर्तमान चारों शंकराचार्य महाभाग की इच्छा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पशु श्रेणी से बाहर करना और हर राज्य में गौ माता को राज्य माता बनाना। और वर्तमान ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य महाभाग श्री स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाभाग के आशीर्वाद से और आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से वर्तमान जो महाराष्ट्र सरकार है उसने 4 महीने पहले गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। इसी के निमित्त महाराष्ट्र ने इस प्रयाग कुंभ में इस बार 12 वर्ष में जो आता है, महाराष्ट्र ने गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ किया, जिसमें 2,65,00,000 से भी अधिक आहुति दी गौ माता की प्रतिष्ठा हेतु। और परम धर्म संसद 1008 और गौ संसद 1008 संचालित करते हैं। और उसके उपरांत अभी पूज्य धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज के जो पुण्यतिथि थी 12 फरवरी को, उसी में जो महाराष्ट्र के द्वारा गौ रक्षा आंदोलन चलाया गया था 1966 में, उसको पुनर्जीवित किया है। और 33 दिन का समय दिया है महाराष्ट्र ने वर्तमान सरकारों को, सभी राजनीतिक दलों को, कि आप सामंजस्य, समन्वय, संवाद के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाएं ताकि गौ माता का विषय पूरे भारत में एक लेकर आ जाएं सभी, ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध ना करे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। महाराज जी, इसका एक स्पर्श आप कर दें तो हम ये सोचेंगे कि आपके रूप में ध्वजी हमारे साथ चल रहा है। तो हमारे सनातन धर्म की मूल है। हमारे हृदय का एक भाव है, यदि आपकी अनुमति हो, क्योंकि आपकी प्रेरणा से समूचे विश्व में जहाँ पर वो है वहीं पर वो तीर्थ महसूस करने लगा है। आपके दर्शन तो उसको हो ही रहे हैं, तो हृदय में प्रेरणा है। बस 2 लाइन आपकी अनुमति है तो। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस,
यहीं वृंदावन धाम है। जान सकें पहचान सकें तो, जान सकें पहचान सकें तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है। परदेवत्व जगा लो खुद में, परदेवत्व जगा लो खुद में, हम नहीं साधारण इंसान हैं, हम नहीं साधारण इंसान हैं। जी 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 जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और हमारे ठीक ठाक हो जी, चढ़दी कला। फतेहगढ़ साहब से आए हैं हम। अच्छा। जिधे बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह महाराज का शहीदी हुई थी जी, छोटे साहबजादे। महाराज ये तो बता दो ना, गुरु नानक पातशाह का दर्शन हुए थे जब, तो कैसा वार्तालाप हुआ था आपका? कैसा वार्ता कुछ नहीं हुई थी, हाँ जी। बस गंगा के किनारे थे, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और साहब प्रकट हुए और कुछ लिखा हुआ था। अरबी भाषा में था कि पंजाबी भाषा में था, हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं है। और शांत मुद्रा, एक दृष्टि, अपलक दृष्टि हमारी तरफ, और बस हमारे तो होश उड़े हुए थे, और शरीर में कंपायमान हो रहा था, आंसू चल रहे थे, बस केवल दृश्य ही देखा था। फिर वृंदावन में श्री चंद्रजू के दर्शन हुए, जो साहब के बड़े बेटे थे, एक कुंडल। और दर्शन यहाँ तो हमने गुरुदेव भगवान से भी बताया था। तो ये तो हमें लगता है 35-40 वर्ष पहले की बात होगी, गुरु नानक साहब के दर्शन की। तो मतलब, तो अब जैसे आप लोगों को देखते हैं तो हमें ये थोड़ी लगता है कि आप कोई और हो, हमें लगता है हमारे गुरु समाज के ही हो। हाँ, हमारे अंदर से हम बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा गुरुवाणी पर और गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा। ये 10 गुरु जो है ना, हमारे ही गुरु हैं, ये हमारे, हाँ, हमारे ही बादशाह है ये। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा